कप्तान का सुनामी जलसागाह में तबाहकुन एंट्री मार रहा है। हमें याद है कि कल कोई रऊनत के अटे लहजे में यह कह रहा था कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। अब इत्तलात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब अटक पुल के बासियों को, अटक पुल के अतराफ को रौंदते हुए लाहौर की जानिब रवां दवा है। लाहौर के अंदर जो मौजूद काफिले हैं वो जलसागाह पहुंच रहे हैं और बड़ा तबाहकुन किस्म का जलसा होने जा रहा है। आज के जलसे के हवाले से कुछ बड़ी प्रेडिक्शंस हैं, वो भी शामिल करनी है, तो व्लॉग बड़े गौर से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान के सुनामी ने जलसागाह के अंदर तबाहकुन एंट्री शुरू कर दी है। और सबसे शॉकिंग बात, वो शख्स जिससे मुतालिक ये कहा गया कि आप अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं, आपकी तबीयत साफ कर दी जाएगी, पुलिस वहां पर आपका इस्तकबाल करेगी, उसने न सिर्फ अटक पुल क्रॉस किया बल्कि चक्री इंटरचेंज क्रॉस करते हुए कलर कहार से होते हुए लाहौर की जानिब गामजन है और उनको वेलकम करने के लिए रास्ते में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। शुरू में अली अमीन गंडापुर का ग्लिम्स आपने मुलायजा कर लिया, वो किस अंदाज से मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा चार्ज क्राउड है जो लोग जलसागाह के अंदर मौजूद हैं। कैदी नंबर 804 के इश्क में दीवाने, एक ऐसा शख्स जो जेल के अंदर बैठा है, उसके इश्क में फरिफ्ता ढोल की थाप के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे हैं। जो जलसा है उसके औकाते कार 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखे गए हैं, जो कि मुमकिन नहीं है कि इन औकाते कार में ये हो सके। लेकिन आज एक पॉजिटिव चीज भी विटनेस की गई है। वो पॉजिटिव चीज क्या है, हालात क्या है, वाकयात क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की लीडरशिप क्या कर रही है, सरम जावेद खान और आलिया हमजा कितना बड़ा जम्मे गफीर जो है वो इकट्ठा करने में कामयाब रही है, अली अमीन गंडापुर स्पीच में क्या कहने जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स में शामिल करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन की नजर का जो मामला है वो ठीक हो सके। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वहां जाइए, उसको क्लिक कर लिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहां नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। टाइगर्स धुआंधार एंट्री मार रहे हैं कराची से, मेहरान से, खैबर से, केपीके से, बन्नू से, जगह जगह से। लेकिन आज इम्तिहान है जिंदा दिलाने लाहौर का कि वो कितनी बड़ी तादाद में इस जलसे को कामयाब बनाते हैं। एक पॉजिटिव चीज भी है जलसे की, वो मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा। अभी अली अमीन गंडापुर की बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने काफले के हमरा पेशावर से एंट्री मारी अटक पुल के ऊपर, वहां पर उनका इस्तकबाल हुआ। और ये वो पुल है जिसके मुतालिक राना सनाउल्लाह, उज़्मा बुखारी, मरियम नवाज शरीफ, ये सारे बबांगे दोल कहते रहे कि ये वाली जगह क्रॉस करके दिखाना, तुम्हें लग पता जाएगा। वो क्रॉस करते हुए उनका फूलों से इस्तकबाल किया गया। उसके बाद वो वहां से होते हुए चक्री, अभी चक्री इंटरचेंज क्रॉस कर चुके थे जिस वक्त ये व्लॉग बन रहा है, वो कलर कहार से आगे जा चुके होंगे। दोपहर 3 से 4 बजे या 4 से 5 के दरमियान वो लाहौर के जलसागाह के अंदर होंगे। इंपॉर्टेंट है, ये प्री इवेंट एनालिसिस भी है, इंफॉर्मेशन भी है, वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज, वो पॉजिटिव चीज ये है कि आज फस्तायत का वो लेवल नहीं देखा जा रहा। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं, जो ग्राउंड पे लोग हैं, जो मैं विटनेस कर रहा हूं, कंटेनर्स हैं, रुकावटें हैं, पुलिस चेकिंग कर रही है, लेकिन फस्तायत का वो लेवल नहीं है जो इस्लामाबाद के अंदर मॉनिटर किया गया था। जो इस्लामाबाद के 5-6 कनाल के उस रकबे के इर्द गिर्द संज्ञानी के पास जो फस्तायत हमने देखी थी वो लाहौर में नजर नहीं आ रही है। लगता है कि इसे वाइजली, ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया गया कि कर लेने दो, जो करना है कर लेने दो। अब यहां पर इम्तिहान किसका होगा, अभी तक की जो अपडेट है। बाद में जलसे के क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता, ड्यूरिंग जलसा क्या होता है कुछ नहीं कह सकता। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त बहुत कुछ हो चुका हो, कुछ नहीं कह सकता। अभी तक की एज ऑफ नाउ, जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक की अपडेट ये है कि हालात पॉजिटिव हैं और एक मस्बत जो है वो मैसेज दिया गया है कि आप कर लें जलसा। अब यहां पर बात कर लेते हैं हम अली अमीन गंडापुर साहब की। आज अली अमीन गंडापुर साहब गेम चेंजिंग किस्म का खिताब करने जा रहे हैं। अगर वो पहुंच जाते हैं जलसागाह, आज जो खिताबात होंगे
वो तख्ते लाहौर की जड़ें यानी बुनियादें हिला डालेंगे। और आज का जलसा ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर कितनी जिंदा है और जो तख्त पे बैठे हैं उनका जनाजा किस हद तक दफनाने के करीब है। यह इंतहाई इंपॉर्टेंट जलसा है आज का। अली अमीन गंडापुर साहब वेव ऑफ जलसाज का ऐलान कर सकते हैं, कप्तान के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर अपनी पार्टी का लाहे अमल दे सकते हैं, मुमकिन मिलिट्री ट्रायल के ऊपर, और हुकूमत के फस्तायत खासतौर पर जो मुजवजा आईनी तरामीम और फिर जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं उसके ऊपर वो इस वक्त तमाम सिस्टम को हेड ऑन ले सकते हैं। तो आज उनकी पंजाब के दिल यानी लाहौर के अंदर जो घनगरज होगी वो दिल्ली और लंदन तक सुनाई देगी, याद रखिएगा। और इसके इंपैक्ट इतने सीरियस होंगे, इसका इंपैक्ट इतना सीरियस होगा कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे। जो तकरीर आज उन्होंने तैयार की, जो मेरे पास पॉइंटर्स आए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो है उन्होंने मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ साहब को और फॉर्म 47 की मुबैना जाली ढोंगी हुकूमत को उन्हें तुन के रखना है और उसके पॉइंटर सारे तैयार कर लिए गए। वक्त से पहले मैं अगर बता दूं तो चार्म खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं उतना बताऊंगा जितनी बताने की जरूरत है। केपीके आज पंजाब पर बाजी लेने जा रहा है, याद रखिएगा। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर ज्यादा निकलेगा, अभी तक की जो अपडेट है हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको लाहौर ही निकल आए। ये वैसे ट्रेंड है लाहौर इस्लामाबाद के लोगों का कि 15-20 मिनट आधे घंटे पहले वेव की वेव आ जाती है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक केपीके बाजी ले रहा है, कराची बाजी ले रहा है, वहां से लोग पहुंच चुके हैं। अब लाहौर के लोगों के उठने का वक्त है। वो उठते हैं नहीं उठते हैं, कितना उठते हैं, लाहौर की जो मरकजी क़यादत है कितना मूव कर पाई है उनको, या कितना मोमेंटम जनरेट कर पाएगी, ये क्वेश्चनेबल रहेगा। सनम जावेद खान एक बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब रही हैं, आलिया हमजा मलिक बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब रही हैं, बट स्टिल वेयर इज द लोकल लीडरशिप। शेख साहब, इम्तियाज शेख साहब की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने बड़ा काम किया है। वेयर इज द लोकल लीडरशिप, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। सनम जावेद खान ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो कहती हैं कि क्या आज के जलसे के लिए जो जगह पंजाब हुकूमत ने दी है वो जाती उमरा के पास है। तौबा, शौकीन कहीं के, यानी तंज कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर। और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शेयर करने से पहले एक बात मैं बता देता हूं कि आज एक गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ शादरा के करीब। इंजीनियर यासिर गिलानी और अली एजाज बुट्टर, इन दोनों को शादरा के करीब पुलिस और नामालूम अफराद की भारी नफरी ने गिरफ्तार कर लिया है। दैट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाहर से गए हुए लोग हैं, यासिर गिलानी तो उधर के ही हैं, एजाज बुट्टर जो है वो लाहौर इस्लामाबाद से गए हुए हैं। तो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये देखने वाला होगा। अच्छा, एक और अहम खबर जो इसी खबरों के बीचों बीच एक और अहम खबर आई है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसके ऊपर क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है वो देखने वाला होगा। उमर अयूब साहब भी निकल पड़े हैं, उनका स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कश्तियां जला दें, तो हमने कश्तियां जला दी हैं और उधर जाके क्या जलाएंगे, कश्तियों का सिनोनिम मैं क्या बताऊं आपको, वो भी जलाना है उधर, वो उधर ही है ना, तो उधर ही जाके जलाएंगे। अच्छा जी, इमरान खान के अहकाम के मुताबिक हम कश्तियां जलाकर निकले हैं। कुछ वायरल ट्वीट्स मैं शामिल कर लेता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे इमरान रियाज खान साहब कहते हैं सिर्फ एक आदमी और उसके लोग। यार आप देखें ना, एक आदमी जेल में कैद है, नाम उसका कैदी नंबर 804 है, नाम उसका इमरान अहमद खान न्याजी है, लोग उसे कप्तान के नाम से जानते हैं, दुनिया की नजर में वो हीरो है। 25-26 अक्टूबर को हो सकता है वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर भी हो चुका हो। वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लाया है, पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स खड़े करने उनको रन करने का मलका उनके सर के ऊपर है, यूनिवर्सिटियां बनाने का मलका उनके सर के ऊपर है। वो बंदा जेल के अंदर है, उसके इश्क में फरेफ्ता पागल दीवाने लोग, ये भी पता है कि वो जलसे में मौजूद नहीं होगा, जलसा गाह पहुंचने के लिए तैयार है। अनहोनी है वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की, इंतहाई मतलब डिफरेंट किस्म की चीज है। लोग ये मतलब कोई बुजुर्ग है, कोई खातून है, कोई बच्चा है, कोई माजूर है, दीवाने हुए पड़े और किसी को ये समझ नहीं आ रही। तो असल लड़ाई तो इसी की लड़ाई है कि वो ज्यादा प्यारा क्यों है, हम ज्यादा प्यारे क्यों नहीं है। असल लड़ाई यही है ना, ये लड़ाई है कि वो इतना पॉपुलर क्यों है, हम ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है। असल लड़ाई ये है ना कि वो इतना पावरफुल क्यों है, पब्लिक उसके लिए इतनी क्यों पागल है, और हम इतने पावरफुल क्यों नहीं है, पावरफुल होते हुए भी। ये असल लड़ाई है और इस लड़ाई को खान साहब ने ठीक लड़ा है। इमरान रियाज खान का ट्वीट आपने मुलाजा कर लिया। समी इब्राहिम साहब कहते हैं जलसा तख्ते लाहौर की बुनियादें हिला देगा, यही सिद्दीक जान ने भी कहा। इसके बाद
हामिद मीर साहब का एक ट्वीट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं पाकिस्तान एक सियासी और जमहूरी अमल की पैदावार है। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसी जगह जलसा किया जहां आज मीनार पाकिस्तान मौजूद है। अब क्योंकि वो मवेशी मंडी की तरफ ले जाया गया है तो वो उसके ऊपर कमेंट है। और पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की थी, लेकिन अब यहां किसी सियासी जमात को जलसे की इजाजत ना देना कायदे आजम के नजरियात की नफी है। जनाब पता नहीं किन किन नजरियात की नफी कर डाली है हालिया हुक्मरानों ने, लेकिन क्या करें, हालात ऐसा ही हैं और उन हालात के अंदर ही हम सबको जीना और मरना है। तो पब्लिक निकल रही है, पब्लिक ने यस कर दिया। जो तबाहकुन एंट्री है और वहां पर जो भंगड़े डाले जा रहे हैं ना, कमेंडेबल, हाईली कमेंडेबल जनाब। अच्छा, साबिर शाकिर साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने काजी फाइजा के हक में जारी होने वाला हुकूमती सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब वो बड़े एक्टिव हैं और वो मानते हैं कि पिंडाल में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ा जलसा होगा। तो आज का जलसा जो है ये ड्राइविंग फोर्स होगा पीटीआई की पंजाब के अंदर जगह बनाने के लिए। ऑलरेडी जगह है, लेकिन क्योंकि जलसा 1.5 साल से नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए वो मोमेंटम नहीं डेवलप हो पा रहा था। लोगों की नजर में वो जगह नहीं बन पा रही थी। लोग समझ रहे थे ये डरपोक लोग हैं। आप सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसको मम्मी डैडी पार्टी कहा जाता था, जिनके नौजवानों को बर्गर कहा जाता था, जिनकी बच्चियों को मम्मी डैडी बच्चियां कहा जाता था, वो इन हालात में भी कंटेनर्स फांग कर जलसे के लिए पहुंच रही है एक आदमी के इश्क में मुब्तला होकर। उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, और वो बस बैठकर जेल के अंदर सिर्फ एक इशारा करता है कि आपने निकलना है। आप सोचिए कि उस बंदे ने अगर अडियाला जेल के बाहर निकलकर सिर्फ एक इशारा हाथ का यूं भी कर दिया ना, 25 के 25 करोड़ अवाम ने वहां पर इकट्ठे हो जाना है। और वो दिन देखते हुए खौफ में मुब्तला है, उसका सोचते हुए हैबत ज़दा है तमाम के तमाम अशराफिया और पावर कॉरिडोर्स। कुछ वायरल बयानात में शामिल करता हूं जी, इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, इंतहाई ज्यादा बुरी लगती है, इंतहाई माजरत और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। हम्माद अजहर साहब कहते हैं फुस्तायत का चैनल मालकान को नया हुक्म, तहरीक इंसाफ का जलसा बिल्कुल नहीं दिखाना वरना चैनल बंद। एक तकरीर चेयरमैन गौहर की दिखा देना, वो भी एडिट करके। अच्छा, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सारे के सारे चैनल की डीएसएनजीज उस जलसागाह के बाहर मौजूद हैं। क्यों? इन सब ने लाइव स्ट्रीम करना है, लेकिन लाइव स्ट्रीम कहां पर करना है? इन सब ने लाइव स्ट्रीम करना है सिर्फ और सिर्फ किधर? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये इतने मुनाफिक हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, पेट भरते हैं, टीवी चैनल पे दिखाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, पिंडाल खाली है। इस 2 नंबरी को ना हम सब ने एक्सपोज करना है और हम करते चले आ रहे हैं। इस जलसे के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपसे शेयर करता रहूंगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।